हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 2 करेंगे अपने 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। तो पार्ट 2 का पहला प्रश्न है, सामान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था। तो जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। फ्रांस ने 1954 में जीएसटी को लागू किया। जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड एंड सर्विसेज टैक्स होती है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 20 सितंबर 1951 में किया गया था। योजना आयोग का मुख्य कार्य भारत में योजनाएं बनाने होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी कब शुरू किया गया था। तो भारत में जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई थी। भारत 161वां देश बना था जीएसटी को अपनाने वाला, और कनाडा की तर्ज पे भारत ने जीएसटी अपनाई है। जीएसटी बिल को 3 अगस्त 2016 में राज्यसभा में पेश किया गया था, जबकि इसको लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पेश किया गया। जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी 8 सितंबर 2016 में दी, तब जाकर 1 जुलाई 2017 को यह भारत में लागू हुआ, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में यह 5 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक को इनमें से कौन से सहयोगी बैंकों से मर्ज कर दिया गया है। जब एसबीआई की स्थापना हुई थी तो 8 सहायक बैंक थे एसबीआई के, जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर भी इसमें था। तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को 2008 में विलय कर दिया गया था एसबीआई में, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को 2010 में इसमें विलय किया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र की शुरुआत की गई, यानी NEFT। तो भारत में NEFT की शुरुआत अक्टूबर 2005 में हुई थी। NEFT के द्वारा एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी को 24 घंटे और 7 दिन कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था। तो भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान 1881 में चलाया गया था। इससे पहले 1872 में जनगणना हुई थी, जो कि असफल थी। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है। तो अल्प विकसित देशों में आय में असमानता के कारण गरीबी पाई जाती है। आय में असमानता के कारण अमीर और अमीर होता जाता है, जबकि और गरीब गरीब होता जाता है। अगला प्रश्न है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है। तो योजना काल में राष्ट्रीय आय में किसी क्षेत्र का योगदान घटता जा रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 17% के करीब है, जबकि सर्विस सेक्टर या तृतीय क्षेत्र का योगदान 53% है। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है। तो मुक्त व्यापार, आयात एवं निर्यात पे कोई प्रतिबंध नहीं होता। मुक्त व्यापार में दो देश आपस में समझौता करते हैं कि उनके यहाँ से जो भी आयात और निर्यात होगा उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। इसी को मुक्त व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में लगा हुआ है। तो भारत में 52.7% भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है, जबकि इससे 64% श्रमिकों को रोजगार मिलता है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता से ही की जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है। तो एकाधिकार या मोनोपोली में एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है, यानी इसमें एक ही सेलर होता है
और बहुत सारे बायर या क्रेता होते हैं। जैसे भारतीय रेलवे और बिजली बोर्ड एक अधिकार बाजार का उदाहरण हो सकते हैं, उद्योग का उदाहरण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2018 तक भारत दुनिया का अग्रणी दूध उत्पादक देश है, जिसका वैश्विक बाजार में लगभग % की हिस्सेदारी है। तो भारत में 19% वैश्विक बाजार की हिस्सेदारी है भारत की दुग्ध उत्पादक में। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य डेयरी एवं दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में शेष बना हुआ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नज़र रखती है कि बैंक वास्तव में नगद है या नहीं है। यह सारा काम आरबीआई का होता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन होते हैं? तो आर्थिक विकास का मुख्य आधार जीडीपी होती है, प्रति व्यक्ति आय भी होती है, आर्थिक कल्याण का आधार भी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा माध्यम का भी कार्य करती है, मापन का भी कार्य करती है और भुगतान का भी कार्य करती है। मुद्रा लेखन एवं संपादन का कार्य नहीं करती। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो जो बांग्लादेश की मुद्रा है वहाँ पे टका चलता है, जबकि रुपया इंडिया में चलता है और डॉलर यूएसए में चलता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? आपको ये बताना है भारतीय वित्तीय वर्ष कौन सा है इंडिया का। तो इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च इंडिया का फाइनेंशियल ईयर होता है, जबकि 1 जुलाई से 30 जून तक का आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं? तो वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। इन्होंने यह पुस्तक 1776 में लिखी थी। एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। लगभग इसकी भारत की राष्ट्रीय आय में 53% तक हिस्सेदारी है, जबकि उद्योग की 27% है और कृषि क्षेत्र की लगभग 19 या 17% है। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्वेश्चन मार्क। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाएगी वैसे वैसे जो सर्विस सेक्टर होगा या तृतीय क्षेत्र होगा वह बढ़ता जाएगा और प्राइमरी सेक्टर का योगदान घटता जाता है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था शहरी गरीबी को दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। तो इसका सही उत्तर होगा गरीब में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। यह योजना 25 दिसंबर 2000 में चालू हुई थी। इस योजना के तहत 35 किलो अनाज दिया जाता है, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दिया जाता है। गेहूं 2 रुपये प्रति किलो जबकि चावल 3 रुपये प्रति किलो दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि स्रोत में व्यय किया जाता है? तो भारत में
जीडीपी का कृषि में 0.3% भाग रिसर्च पे व्यय किया जाता है, जबकि अमेरिका में यह 4% तक व्यय किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व घटता जा रहा है, जबकि सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न है, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान था। 1951-52 में सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 55.40% योगदान था कृषि क्षेत्र का, और वर्तमान में यह 17% के आसपास है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, और LIC के वर्तमान चेयरमैन MR कुमार हैं। तो इसी के साथ हमारा दूसरा सेट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।